गोड्डा पुलिस को सूचना मिली सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में पहाड़पुर के पास जंगल तरफ लूटपाट की घटना घट रही है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुंदर पहाड़ी थाना प्रभारी वो निकले वहाँ पे, और जब उस तरफ वहाँ पहुँचे घटनास्थल के पास तो देखे कि लूटपाट हो रही थी और उसमें जो है अपराधी जो थे पुलिस को देख करके भागना शुरू किया, तो उसको खदेड़ करके पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। उसमें गुत्थम गुत्थी भी हुई। उसमें 2 आदमी को अपराधी को पकड़ा गया, जिसमें एक गुंजन यादव और एक आनंद करके ओम प्रकाश भगत उर्फ आनंद करके, वो दोनों को पकड़ा गया। और उसके बाद उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पे उसमें बताया गया कि उसमें 2 अभियुक्त और थे उसमें जो उसके सहपाठी थे, वो भाग गए। और जब तलाशी ली गई, विधिवत तलाशी ली गई, तो गुंजन यादव के पास से एक देसी कट्टा और 3 कारतूस वहाँ पर उसके पास से बरामद हुए। लूटे गए जो मोटरसाइकिल था वो बरामद हुआ, मोबाइल बरामद हुआ। और फिर उसके बाद जो भी अभियुक्त भागे थे उसके बारे में वो चूँकि चारों अभियुक्त जो है धमसाए के रहने वाले हैं, पथरगामा थाना अंतर्गत, वहाँ के थाना प्रभारी को सूचना दी गई और फिर सुंदर पहाड़ी थाना पथरगामी थाना प्रभारी के द्वारा जो है वहाँ पर छापामारी की गई। और छापामारी के क्रम में फिर वहाँ का जो है कृष्णा मंडल जो धमसाई का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी की गई। वो भी बहियार तरफ था और उसको खदेड़ करके पकड़ा गया। उसके पास से भी एक पिस्टल, देसी पिस्टल मिला और 4 कारतूस वहाँ उसके पास से बरामद किए गए हैं। 4 अभियुक्त थे, जिसमें 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो रखी है। तीनों अभियुक्तों के द्वारा पूछे जाने पर इन लोगों ने अपराध के बारे में अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है। और जो भी घटना का जो ये था प्लानिंग जो था, इसके बारे में सारी बातों को उन लोगों ने बताया है। और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इस संबंध में सुंदर पहाड़ी थाना में लूट से संबंधित 4622 और आर्म्स एक्ट से संबंधित 4722 युक्ति संगत धारा में कांड दर्ज किया गया है। पथरगामा थाना अंतर्गत जो आर्म्स बरामद हुए हैं उसमें 194-22 कांड पथरगामा थाना का आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है वहाँ पर, और उसमें जो गिरफ्तारी की गई है। दोनों सेट में, दोनों थाना में जो कांड दर्ज हुए हैं सेम सेट ऑफ एक्यूज, 4 अभियुक्त हैं जो लूट को अंजाम दिए थे। और सारे अभियुक्त जो है उसमें आर्म्स में भी है, चूँकि 2 आर्म्स रिकवरी हुआ है। सबको पता था जहाँ उसके पास आग्नेयास्त्र है और ये लूट में उसका उपयोग किया गया था। तो चारों अभियुक्त तीनों कांड में संलिप्त हैं। 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, जिसे न्यायिक हिरासत में गौ तस्करी के लिए सुलभ साबित हो रहा है। क्या पुलिस को इसकी सूचना है या इस पर नकेल कसने का कोई प्रयास नहीं? इसमें जो है गौ तस्करी के लिए कुछ सूचना पहले प्राप्त हुई थी, जो पैदल वो ले जाते हैं, ये ले करके वहाँ से जो हाटिया से जो है कुछ सूचना ये भी मिली थी, जो हाट से जो बिक्री करते हैं वहाँ से लोग ले जाते हैं। तो इस पे संज्ञान में बात आई है और थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया, हम लोग उस पर भी बसंतराय से सर भारी मात्रा में गौ तस्कर जो है झारखंड प्रवेश करते हैं, फिर इधर से गौ तस्करी होता है। हम लोग उसमें संज्ञान ले रहे हैं, उसमें भी हमारे बड़े पदाधिकारी लोगों का निर्देश आया है। कुछ नोटिफाइड रूट है कि जिसके माध्यम से ले जाया जाता है इवन बिहार टू झारखंड टू बांग्लादेश, तो उस नोटिफाइड रूट के बारे में कुछ हम लोग पता कर लेते हैं कौन सा रूट है। लेकिन ये जो बात संज्ञान में आई है, जो बसंतराय तरफ से सुंदर पहाड़ी तरफ से लोग मवेशी पैदल जाता है, तो संज्ञान में बात आई है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर एक दूसरा मामला है सर, माइनिंग विभाग की ओर से 2 FIR दर्ज हुए हैं मुफस्सिल थाना और पथरगामा थाना में, तो उन पर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक जो है मुफस्सिल थाना में 22 अक्टूबर को दर्ज हुआ, जिसमें 8 लोगों के ऊपर FIR हुआ था, और एक DMO के ऊपर जो हमला हुआ था। इन दोनों मामलों में अभी तक गिरफ्तारी नहीं, उसमें गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उसमें कुछ लोग बेल कराया है, लेकिन बेल कराया है उससे मतलब नहीं, जो बचे हुए हैं उसकी गिरफ्तारी होगी। चूँकि एक जो प्रावधान है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है जो आया है पहले, जो है हम लोग जो 7 साल से कम सज़ा है उसमें 41A CRPC के तहत पहले नोटिस देनी पड़ती है। और वो माननीय न्यायालय का भी इस तरह का निर्देश बराबर प्राप्त होते रहे हैं, इसीलिए पहले हम लोग नोटिस देते हैं और उसके बाद जो भी है समय जो कुछ अवधि होती है जिसके कारण वो अवधि बीत जा रहा है, लेकिन अब हम लोग उसकी गिरफ्तारी करेंगे। सर एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि जो मोटरसाइकिल पर बैठा रहा था, क्या वो किडनैपिंग का प्रयास था? नहीं, किडनैपिंग का प्रयास नहीं था। वो उनका अपना ये था कि कहीं ये कोई मैसेज नहीं ये करे, कहीं किसी को नहीं दे, उस तरह का वो किडनैपिंग ना 100% वो 394 लूट का मामला था, वही मामला था।
सर आजकल सर मार्केट में जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 बजे के बाद से बाजा वाजा नहीं बजना, लेकिन गोड्डा ज़िला में तमाम जगहों पर देखा जाता है कि बारात वाले सीजन में जो है रात भर बाजा बजता है। इसको लेकर सर क्या कुछ कर रही है प्रशासन? देखिए, जो भी एक्ट है साउंड प्रदूषण के बारे में जो एक्ट है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस पर हम लोगों में ही चर्चा हुई है। हम समझते हैं इसमें जो भी है लगन वगैरह को लेकर के, शादी विवाह को लेकर के लोग कुछ ज़्यादा देर तक ये करते हैं, लेकिन हम लोग प्रोफेशनली इसमें कार्रवाई करेंगे। सर होटलों को क्या सूचना दी गई है इससे पहले? क्या सर कुछ कोई गाइडलाइन दिया गया है? हम लोग इसमें एक बैठक करके उसको जो भी सरकार का आदेश है, जो एक्ट है उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करेंगे।